अच्छा, आप लोगों ने नाम सुना होगा श्री धन्ना जी का। धन्ना, एक दिन क्या हुआ, घर वालों ने डांट करके कहा, अरे मूर्ख हैं, अरे पूरे दिन कथा कीर्तन करता है, अरे कुछ थोड़ा बहुत काम धंधा भी किया कर। इन्होंने कहा, पिताजी आज्ञा करो। बोले ले, बीज की पोटली दे दी। बोले जा करके और इन बीज को खेत में बो। जी पिताजी मैं बो दूंगा। सुन करके महाराज चले गए और जाकर के जब खेत पर जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ, कुछ संत मिल गए। महाराज जब संत मिले तो संतों को देख करके श्री ठाकुर जी की स्मृति हो आई। आहा, संत भगवान आए, आज तो पुनः भगवत चर्चा होंगी, आज तो पुनः आनंद बनेगा। महाराज इधर कहाँ जा रहे हो, चलो चलो मेरे साथ। अरे आज तो खेत में ही ठाकुर जी की रसोई बनेगी, आज वहीं चकाचक घुटेगी। महाराज जो सुख होत संत घर आए, सो सुख कबहू नहीं पायत, बांझई बेटा जाए। बांझ क्यों बेटा हो जाए, उसको भी जितना सुख मिले उससे भी कहीं सैकड़ों गुना अधिक सुख संत के घर में आने से मिलता है। पधारिए महाराज। संतों ने कहा, चलो भैया आज धन्ना जी हम तो तुम्हारे घर जा रहे, पर नहीं घर नहीं, चलो। धन्ना जी को पता था घर लेकर के जाएंगे तो महाराज बवाल मचेगा। लेकर के गए। अब पाए क्या, सीधा सामग्री तो कुछ है ही नहीं। तो बीज की जो पोटली थी, इन्होंने कहा, अरे बोले हो ना हो संतों को पवा देंगे तो इसकी सार्थकता हो जाएगी। लेकर के उस पोटली को और बाजार में चले गए, बीज बेच दिए और उसकी जगह सीधा सामग्री खरीद लाए। मन में पहले ही स्थिति बना ली, क्या बोले, बिना बीज के ही और हम लोग ऐसे ही चला देंगे खेत को। कहीं घर वाले जो ना कहें कि भाई तूने जुताई नहीं करी, तो ऐसे हल चला देंगे। और जब बीज तो बोया ही नहीं, और जब इसमें से कुछ उपजेगा नहीं तो घर वालों से कह देंगे, बोले हमने तो बीज बोया था, नमी ज्यादा हो गई होगी इसलिए बीज मारा गया। अब हमको तो नहीं पता कैसे, तो ऐसे झूठ बोल देंगे। पर संतों को खिलाएंगे। आहा, ये सच्ची निष्ठा महाराज, सच्चा प्रेम लेकर के वह सीधा सामग्री पहुंच करके संतों को दे दिया। संतों ने अपने हाथ से रसोई बनाई, अपने श्री ठाकुर जी को पवाया और पवा करके बड़े प्रेम विभोर होकर के संतों ने श्री हरि चर्चा करी, भगवत चर्चा करी। खूब आनंद में महाराज रामकृष्ण हरि का जयकार हुआ। ओहो, बड़ा आनंद बरसा। संतों ने बड़े प्रेम से पाया। संत पाकर के निकल गए। जब वह तो चले गए, बाद में इन्होंने हल चलाया और चुपचाप घर में आके भगवान नाम लेने लगे। समय व्यतीत हुआ, फसल लगने का समय आया। अब महाराज इनको तो पता थी कि इन्होंने बीज तो बोया ही नहीं, पर कुछ लोग खेत की ओर से आ रहे थे तो इन धन्ना जी को मिले। धन्ना, अरे धन्ना, अरे राम राम भैया, राम राम भैया, राम राम भैया। अरे वो तेरे इतनी बढ़िया तेरी फसल आई है, कैसी बढ़िया लहलहा रही है। अरे जानवर उसको नुकसान पहुंचाएंगे, जा उसको थोड़ा जाकर के संभाल, देख उसको। अब बेचारे धन्ना जी सकुचा जाते। हमको तो पता है कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ है ही नहीं उसमें। ये निश्चित रूप से कुछ ना होने का मजाक बना रहे हैं। संकुचित हो जाते, मौन हो जाते, चुप लगा जाते। फिर कोई दूसरा आता, अरे धन्ना, अरे कितनी बढ़िया देख तेरी फसल लहला रही, अरे जाकर के देख, उसकी देखभाल कर। पर कोई नहीं रहता, अरे कल तो मैंने ही उसको भगाया था, नुकसान होगा उसका। अब महाराज फिर संकोच में आ गए। बोले सभी अब तो मजाक बनाएंगे, कोई बात नहीं, संतों को पवाया, मजाक बनाने तो सह लेंगे हम, ऐसा भाव। पर जब कुछ प्रतिष्ठित लोग जो कभी असत्य नहीं बोलते, ऐसे लोगों ने आकर के कहा कि धन्ना, अरे भैया अपनी फसल को बचा जरा। जब जाकर के देखा तो आश्चर्य में डूब गए। दोनों नेत्रों से महाराज जल की धारा फूट पड़ी। नाथ, बोया संतों के मुख में और प्रकट इस पृथ्वी पर हो गया। क्या देख रहे हैं महाराज, लहलहाती हुई फसल ऐसी तैयार है,
संपूर्ण जितने भी आसपास के खेत हैं, किसी की इतनी हरियाली और किसी की इतनी पोषित फसल नहीं है जितना पोषण इनकी फसल का है। और देख करके महाराज डूब गए प्रेम भक्ति में, भक्ति का आवेश सा आ गया। धन्य है प्रभु, धन्य है नाथ।